ओके तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको बोला है कि ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिज्म ठीक है। तो ये हो गया आपका 5y² माइनस 20y, इसका एक ग्रुप बना लिया। और दूसरा क्या है 8z। अभी जैसे माइनस हमने बाहर निकाला तो इस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। मैंने आपको पहले ही बोला है जैसे माइनस आप बाहर निकालोगे तो अंदर के सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 8z माइनस यहाँ पे हो गया 2yz, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके तो अभी इन दोनों में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बोलो 5y का स्क्वायर है, सो दैट विल बी 5 इंटू वाई इंटू वाई। और इधर कितना है 20y, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू वाई, ठीक है। तो ये 5 और ये y, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देखिए 5y, ये हो गया आपका y माइनस 4, ठीक है। ओके इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बोलो 8z है तो 2 इंटू 4z, ठीक है। और 2yz है तो ये हो गया 2 इंटू वाई इंटू z, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका z, ठीक है। तो माइनस 2z, ये कितना हो जाएगा बोलो 4 माइनस y, ठीक है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया रे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे y माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस y है, या तो इसको ऐसे सजा लो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अपने जो सजाया हुआ है इसको आगे कर लो, सो दिस विल बी प्लस ही रखो इसको, ठीक है। तो अगर मैंने प्लस रखा तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2yz माइनस 8z लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बाहर निकाले बोलो प्लस 2z, तो अंदर क्या बचेगा बोलो y माइनस 4, ठीक है। ये ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आपका 4 माइनस वाई और y माइनस 4 में कुछ कॉमन नहीं ले सकते, दोनों डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे, तो अपने को दोनों को y माइनस 4 ही चाहिए, इसीलिए अपन ने यहाँ पे प्लस लिया है, ठीक है। प्लस को बाहर निकालेंगे तो ये हो गया, ओके। तो अभी आपका क्या हो जाएगा y माइनस 4 इंटू 5y प्लस 2z, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 5y का स्क्वायर 5y माइनस 4, और यहां पे आपने निकाला प्लस 2z निकाला, देखो माइनस नहीं निकाला है 2z, तो ये हो गया आपका y माइनस 4, तो ये y माइनस 4 5y प्लस 2z। चलिए बच्चा इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। कल हम शाम को क्लास नहीं रख सकते, तो कल आपका सुबह का ही रहेगा, शाम को विसर्जन रहेगा तो अपन क्लास नहीं रहेगी, पूरा इधर से जाता रहेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उनको शाम सुबह ही रखना पड़ेगा। तो देख के मैं बताता हूँ आपको शाम आपको रात तक मिल जाएगा मैसेज, ठीक है। वी कैन नॉट अफोर्ड इवनिंग क्लासेस टुमारो। चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा ज्यादा हमारा 12-1 बजे तक कल खत्म हो जाएगा, करना ही पड़ेगा वरना। हो गया डन डन। अरे भाई साहब ये तो चटमंगनी पटविया वाला सवाल है, फटफट, ठीक है। मैगी से जल्दी बन जाएगा ये सवाल आपका भाई साहब। कितना हो जाएगा यहाँ पे ए 2 मिनट्स नूडल्स ना भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो ए 10ab और 4a में कितना कॉमन होगा, अभी तो भाई साहब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। कितना कॉमन होगा, टाइप 2, बस 2, ए नहीं कॉमन होगा, 2a कॉमन होगा, राइट। तो 2a कॉमन है अगर, तो अंदर क्या बचेगा बोलो फटाफट फटाफट, एकदम फटफट कैंसिलेशन। भाई 10ab है तो 2 इंटू 5, 2 बाहर निकाल चुके हो, a भी बाहर निकाल चुके हो, कितना बचा 5b। समझ में आ रहा है, पिक्चराइज कर पा रहे हैं? देखो हर बार लेंदी प्रोसेस में नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा भाई अभी इतने सारे सवाल कर चुके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको। तो 10ab में से अगर मैं 2a को बाहर निकालू, क्यों, क्योंकि दोनों में 2a तो कम से कम है, ठीक है। तो 2a को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा बोलो 5b, प्लस इधर कितना बचेगा फटाक से 2a, 5b प्लस 2a, मामला खत्म भाई साहब। अभी यहां पे आते हैं, कुछ भी कॉमन है क्या? तो शिवांश अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन निकालेंगे? इतना लेट बोलोगे भाई साहब, हाँ सामने वाले ने बोल दिया, तुम उसके बाद बोल रहे हो 5b प्लस 2, ठीक है। तो यहां पे हो गया 2a प्लस 1 5b प्लस 2, ठीक है। शादी करने जाओगे अगर वरमाला देने में बैठे रहोगे, लेट नहीं करो, दुल्हन भाग जाएगी भाई साहब, जल्दी जल्दी करना है भाई साहब, ठीक है। 2a प्लस 1 5b प्लस 2, आर वी क्लियर? फटाक से आंसर देना है यार। ओके तो यहां पे आपका हो गया 2a 5b प्लस 2, उधर हो गया 1 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 2a प्लस 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।
डन डन डन। यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द फैक्टर्स। 6xy माइनस 4y है प्लस 6 माइनस 9x है, तो यहां पे हो गया आपका 6xy। 6xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गया 2y। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, 2y को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, तो 2y को कॉमन निकाला तो यहां कितना बचा 3x माइनस 2। इधर भाई साहब क्या करोगे, इधर आपका 9x, ठीक है, और है आपका, तो इसको अपन अगर भाई साहब माइनस बाहर निकालते हैं, चलिए भाई साहब माइनस बाहर निकाला, अंदर का माइनस 9x क्या हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, और ये 6 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6। ओके ओके ओके, तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 3 इंटू एक्स, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो अपन ने भाई साहब 2y 3x माइनस 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2y माइनस 3 इंटू 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 3x माइनस 2। ठीक है, क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। देखो ये ऐसे मेंटल मैथ्स में करना है आपको। ठीक है भाई, 6xy कितना हो जाएगा इतना, ठीक है, 4y कितना हो जाएगा इतना, तो 3x माइनस 2, तो ये हो गया 3 इंटू 3x माइनस 2, सो दैट विल बी द आंसर। a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4, जल्दी से फटाफट में बताना है, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4, ये कितना हो गया बोलो, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो a रेस का स्क्वायर b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, p रेस टू 4 माइनस 81। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। p रेस टू 4 माइनस 81 क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 मतलब 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले झटके में आप क्या लिख सकते हो इसको, p स्क्वायर माइनस 9 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। देखो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p का होल स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया बोलो, p स्क्वायर प्लस 9, तो इसका कितना हो जाएगा p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3। समझ में आ रहा है भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया बोलो, p स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया भाई साहब आपका आंसर। ठीक है, फैक्टराइजेशन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस? इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, p स्क्वायर प्लस 9 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस विल बी 9 का स्क्वायर, अपन ने p स्क्वायर प्लस 9, p स्क्वायर प्लस 9 को वैसे ही रहने दिया, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो गया p प्लस 3 इंटू p माइनस 3, x रेस टू 4 माइनस y प्लस z रेस टू 4।
चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट। हो गया, डन डन डन। इसका हो गया आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसका भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई साहब बताइए इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, ए माइनस बी, और ध्यान देना भाई साहब इसका स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। और कुछ इससे भाई साहब तुम ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और ये प्लस माइनस का माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर है? और कुछ इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, देख लीजिए चाहे तो। ठीक है, नथिंग मोर कैन बी डन। हाँ भाई साहब, यहाँ पे यस यस यस, मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओके, मेरे से गलती हो गई भाई साहब। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ओके ओके ओके, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। चलिए फटाफट से करना है भाई साहब, जल्दी जल्दी, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करने हैं। डन 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 भाई साहब, का हो जाए, का हो जाए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इधर कितना होगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो गया एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, जेड इंटू यहाँ पे 2x माइनस जेड, 2x स्क्वायर प्लस
एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस? इसको पूरा पूरा अगर करेंगे तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। देखो 2x², ठीक है, तो इसमें से देखो जो मेरा आंसर आया था देखो वही आया है यहाँ पे, इसको एक्सपैंड किया है बेसिकली, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। जीत और अर्चित और ये संस्कार, डन भाई साहब। देखो इसको कैसे करोगे, यहां पे ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस, यहां पे माइनस रख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यहां पे 2 लाओ, ये ए स्क्वायर इधर लिखा अपन ने ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर लिखा आपने बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है बोलो, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बोलो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका भाई साहब स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका भाई साहब। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ऑल दैट कैन हैपन। सो यहां पे हो गया आपका भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। यहां पे जो चीज आपको करनी है वो है आपका स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या होता है, ठीक है, तो जैसे समझो यहां पे आपका पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, क्या 8 किसी कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं है। जब आपको स्क्वायर नंबर नहीं मिलता तब इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या प्रोसीजर है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर पी स्क्वायर लिखा है ना तो इसका कोएफिशिएंट होगा 1। ठीक है, हम 1 पी स्क्वायर लिखते नहीं है लेकिन 1 ही होगा। इसके कोएफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 1 इंटू 8 भाई साहब कितना हो गया आपका 8। अभी 8 का कीजिए फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम निकालते हैं ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी जो फैक्टर्स निकले हैं उनमें तो क्या क्या फैक्टर्स निकले आपके 2 2 2, इनमें आपको प्लस या माइनस से क्या लाना है, +6, ये इसके सही +6 लाना है। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैं करूं, ये कितना है 4 और ये कितना है 2, तो अगर मैं 4 + 2 करूं तो क्या मुझे 6 मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा। यहां पे 4p कर दो, 2p कर दो, ये हो गया आपका 6p। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, अभी आप क्या करोगे भाई साहब, पी स्क्वायर की जगह पे लिखो पी स्क्वायर, इस 6p को आप क्या लिखोगे प्लस 4p प्लस 2p, स्प्लिट कर दिया, इसी को अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ठीक है, 4p प्लस 2p प्लस 8, भाई साहब 8 का 8 उतारा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर उतारा, सिर्फ इस 6p को अपन ने क्या किया है, स्प्लिट किया है, और वो भी बहुत टेक्निकली स्प्लिट किया है। कैसे, हमने एलसीएम निकाला, फैक्टर्स निकाले, इन फैक्टर्स का जोड़ या घटाव से हमको क्या चाहिए भाई साहब 6 चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया 6p। तो यहाँ पे भाई साहब इन दोनों में क्या कॉमन, ऑब्वियसली p कॉमन, तो क्या आ जाएगा p+4। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई साहब, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p+4। सो दिस विल बी p+2 इंटू p+8, p+2 इंटू p+8। क्या ये समझ में आ रहा है? इन दोनों में से ना देखो p² क्या है, p² होता है आपका p इंटू p, और भाई साहब 4p क्या होता है 4 इंटू p। तो अगर मुझे कॉमन निकालना, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, p को कॉमन निकाला, अगर p कॉमन निकाला तो इसके अंदर क्या बचेगा p, क्या यहां से आना ये 4, हाँ ये समझ में आया, p इंटू p+4। सेकेंड स्टेप का इजी है, देखो 2p क्या होगा, वैसे ही होगा 2 इंटू p, और 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। तुम इस 2 को कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाला बाहर, देखो क्या बचा, इसका p और इसका 4। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। देखो ये तो तुम कर चुके हो, जो तुमको समझना है वहां पे, यहां पे ये है कि आपको लास्ट जो कांस्टेंट है और x² का या स्क्वायर टर्म का जो भाई साहब आपका कोफिशिएंट है, उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू p² नहीं कर दोगे, 8 इंटू 1 करोगे इसका कोफिशिएंट। ठीक है, फिर इस 8 का निकालोगे एलसीएम। एलसीएम में तुम क्या निकाल रहे हो, बेसिकली फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में तुमको भाई साहब कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या लाना है, 6 लाना है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4+2 कितना हो जाएगा 6। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस विल बी, तो इस तरह से आपको भाई साहब ये करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे p² + 6p+8 है, तो इसको अपन ने क्या किया, 8 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया 8। ठीक है, 8 हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो गया p² + 6p, तो आपका यहाँ पे 4p। क्या ये समझ में आ रहा है? स्प्लिटिंग द मिड टर्म किसको बोलते हैं? तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 8 का भाई साहब 2 इंटू 4, ये 2 इंटू 4 करोगे तो भाई साहब आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो p का भाई साहब आपने p+4 किया, +2 का आपका p+4 हो गया। ठीक है, तो ये p+4 + p+2, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। तुमको ये स्टेप जो है स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ये कहां पे करना है, जहां पे भाई साहब तुम्हारा ये लास्ट वाला टर्म स्क्वायर टर्म नहीं है, 8 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या 21 एक स्क्वायर नंबर है, नहीं है, इसमें करना पड़ेगा। तो तुम पहला क्या स्टेप करोगे, देखो ये 21 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 21 इंटू 1 कितना आ गया 21। इसका करो भाई साहब क्या, फैक्टराइजेशन। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा, दो ही फैक्टर्स हैं इसके 3 और 7। इन दोनों में से तुमको 10 लाना है, ध्यान रहे 10 नहीं -10 लाना है, ये साइन लेकर चलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं 3 7 और ये 10, तो आपको -10 अगर चाहिए तो -3 - 7 इज इक्वल टू -10 होता है, तो -3 अभी क्यू डाल दो यहाँ पे, -7q इज इक्वल टू -10q। तो अभी आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा q² के नीचे लिखोगे q² प्लस 21 के लिखे लिखोगे +21, इसको स्प्लिट कर रहे हो किसमें, -3q -7q में। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे भाई साहब q, तो ये q कॉमन निकाला तुमने, तो यहां पे हो गया q -3। पहले ग्रुपिज्म करो, तो यहां पे अगर ग्रुपिज्म में मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 7 कॉमन होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो अंदर के साइंस होंगे वो चेंज होंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा +q, और यहां पे हो जाएगा -3। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया q -3 और ये हो गया आपका q -7। समझ में आता? ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका यहां पे हो गया q², सो दिस विल बी q इंटू q -7 -3 इंटू q -7, तो q -7 इंटू q -7। हाँ, दो मल्टीप्लिकेशन हो सकता नहीं, होगा ही। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, हो सकता है नहीं, होगा ही। ठीक है, इट विल बी मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको यहां पे लिख दूं ऐसे, देखो ये मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तुम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तुमको ये आंसर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। चेक करके देख लो, देखो यहाँ पे q -7 है और यहाँ पे क्या है q -3 है, तो एक बार इस q को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो q इंटू q², q इंटू -3 कितना आया -3q। ठीक है, -7, देखो थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, -7 इंटू q क्या हो जाएगा -7q, और -7 इंटू -3 कितना हो रहा है 21,
तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। देखो आ गया, यही है फैक्टराइजेशन। आप 6 को जैसे तोड़ के लिखते हैं ना 2 इंटू 3, वही है, इसको भी अपन तोड़ के लिख रहे हैं दिस इंटू दिस। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालना। आप इसके पहले एलसीएम निकालते हुए किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते थे, यहां पे आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको उसको फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। एक बड़ा सा टर्म है, उसको आप फैक्टर्स में, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन नाम क्यों, क्योंकि आपको फैक्टर्स निकाल रहे हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए वैसा इसको करना है फटाफट। अभी आप बोलोगे 16 का तो स्क्वायर होता है, लेकिन ये फिर भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। बताओ मेरे को क्यों? नहीं 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 नहीं, 6 भूल जाओ, 6 भूल जाओ। 16 का तो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी तुमको इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना पड़ेगा। बताओ क्यों? थोड़ा सा रैशनली सोचो। तुम्हारा जो फॉर्मूला है भाई साहब वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका तुम क्या लिखोगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका तुम क्या लिखते हो? a प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये जो है ये माइनस और ये प्लस हो सकता है, लेकिन ये वाला दोनों में ही प्लस है। समझ में आ रहा है? मतलब लास्ट टर्म आपका प्लस ही है। लास्ट टर्म अगर आपका माइनस हो जाता है तो आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, जैसे इस तरह से करते हो। यहां पे आप 4 स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, लास्ट टर्म आपका वैसा प्लस में है। हाँ, प्लस 16 होता तो कर सकते थे, प्लस 16 होता तो ये वाले दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते थे। माइनस 16 है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका लास्ट टर्म एक नॉन स्क्वायर नंबर है या लास्ट टर्म स्क्वायर नंबर है लेकिन उसके साथ नेगेटिव है, तो आप भाई साहब ये करेंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म अगर आपका स्क्वायर नंबर है तो भाई साहब, और प्लस है, स्क्वायर नंबर है और साथ में पॉजिटिव भी है, तो आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला उठा लेंगे। लास्ट टर्म आपका भाई साहब स्क्वायर नंबर नहीं है तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है। लास्ट टर्म आपका स्क्वायर नंबर है लेकिन नेगेटिव है तो भी स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है, ठीक है। अगर स्क्वायर नंबर नहीं है और नेगेटिव है तो करना ही है भाई साहब। स्क्वायर नंबर नहीं है, पॉजिटिव है तो भी करना है, और स्क्वायर नंबर है लेकिन नेगेटिव है तो भी आपको भाई साहब स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 1 ये हो गया आपका 16। 16 का भाई साहब फैक्टराइज, समझ रहे हो? 16 और यहाँ पे 1, तो 16 इंटू 1 कितना हो गया भाई साहब? 16। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 6 निकालना है, कैसे करोगे? हाँ, नहीं नहीं भाई, दो ही टर्म में स्प्लिट करना है ना, ना 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 ना, स्प्लिट करना है तो दो ही टर्म में करना है। -4 -4 -8 आ जाएगा। 6 चाहिए यहां पे और प्लस चाहिए। दो ही स्प्लिटिंग कर सकते हैं आप। अरे बोल तो रहा हूं, दो ही स्प्लिटिंग कर सकते हो। 2 + 2 क्या? 2 + 2 4 और 2 - 2 तो 0 हो गया। 6p चाहिए। दो ही स्प्लिट करना है, ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? तुम ऐसा सोचो कि तुमको भाई साहब 20 रुपए दे दिए गए हैं, 20 रुपए का छुट्टा कराया है तुमने, ठीक है। ऐसे भाई साहब 10 5 ऐसे नोट्स हैं तुम्हारे पास, अभी तुमको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं मार्केट में जाकर, तो कैसे करोगे? ये है, समझ लो तुमको यही करना है तुमको। जैसे समझ लो तुम्हारे पास 20 रुपए है, उसमें भाई साहब 10 रुपए का एक कॉइन है, 5 रुपए का एक कॉइन है और 5 रुपए का एक कॉइन है, ठीक है। तुमको 15 रुपए का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम ये 10 और 5 को मिक्स करोगे ना, ठीक है। और अगर 5 के छुट्टे हैं, 2 1 1 1 ऐसा है, तो भी तुम भाई साहब मिक्स करोगे ऐसा, तो वैसा है। 8 - 2, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब पहले के 3 2 कितने हो गए? 8, और ये कितना हो गया? 2। तुमको प्लस चाहिए ना यहाँ पे, तो 8 - 2 = 6। ऐसा सोचना पड़ेगा भाई साहब आपको, ठीक है। ये हो गया 6p। कर लो अभी स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ये हो गया p² + 8p - 2p - 16। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्रुपिज्म कर लो। जैसे ये ग्रुप बनाया, ये तो ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप भी जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बन गया, ये भी भाई साहब आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब कॉमन निकाल लो भाई साहब, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? p, अंदर क्या बचेगा? 1p, 1p तो बाहर जा चुका, ठीक है, +8।
यहां पे 2 नहीं, p नहीं बचेगा, 2 होगा ना, तो 2 को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस 8। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे सेम होने चाहिए तभी तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा वैसे। ठीक है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, मतलब तुमको ये दोनों लाना है, अब तुम पेयर में लो ना लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये दोनों लाना है तुमको, 8 और 2। ठीक है, तुमको एलसीएम नहीं करना है, चलो ऐसा 1 इंटू 16 16 है, तुम ऐसे कर लो, 1 इंटू 16 16 होता है, 2 इंटू 8 16 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, इनमें से तुमको कौन 6 दे देगा, ऐसे सोचो। तो भाई इसमें से तो कोई 16 प्लस 1 करोगे तो 17, 16 माइनस 1 करोगे तो 15, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको अगर देखोगे तो 4 प्लस 4 8 और 4 माइनस 4 0, ये भी नहीं हो सकता, 6 चाहिए तुम्हें। तो अगर कहीं पे बात बन रही तो ये वाला ही होगा, तो 8 माइनस 2 6 और 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका p प्लस 8 और ये हो गया आपका p माइनस 2। तो एलसीएम लेके करो या भाई साहब तुम ऐसे करो, ये तुम्हारी मर्जी। चाहिए तुमको दो स्प्लिटिंग, मतलब एक स्प्लिट करके तुमको 2 टर्म्स लाने हैं। ठीक है, दैट इज वो मुद्दा है, स्प्लिट करके 2 टर्म्स लाने हैं तुमको। अगर ये ज्यादा लंबा लग रहा है तो ऐसे कर लो भाई साहब। ठीक है, ऐसे भी करोगे, लेकिन तुमको फिर समझना पड़ेगा कौन सा पेयर चुनना है अपने को। ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी हम समझेंगे भाई साहब डिवीजन क्या होता है। ठीक है, वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए भाई साहब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो जैसे समझ लो यहां पे है 28x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 56x। इसको कैसे लिखोगे बोलो? तो इसको अपन लिख सकते हैं 28x रेज टू 4 डिवाइड करो भाई साहब, इतना आ जाएगा। ठीक है, और 56x, 56 भाई साहब कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इसको करोगे, देखो ये लॉन्ग लॉन्ग मेथड है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको काट, चलो ये दिखा देता हूं जो भी है। ये आ गया आपका एक्स क्यूब बाई 2। इसका एक झटके में क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 28x रेज टू 4 अपॉन 56x। ठीक है, क्लियर है? बताओ बताइए, इसको अगर तुमको 14 का टेबल नहीं मालूम है, चलो 7 का टेबल मालूम रहेगा। 7 4 जा 28, 7 8 जा 56 लिख सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके का कैलकुलेशन कैंसिलेशन आपको आता होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे x है, यहाँ पे x रेज टू 4 है। बचपन में वैसे तुम कर चुके हो ना, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ये क्या होता है, a रेज टू m माइनस n। ठीक है, तो x रेज टू 4 ये मतलब क्या है, 1 ना, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो ये x रेज टू 4 माइनस 1 कितना आ गया बोलो, x क्यूब। ये आ गया ऊपर, है ना। या ऐसे भी कर लो भाई साहब, ये x है, इसको कट्टम कुट्टम करेंगे, एक x गया, x क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका x क्यूब बाई 2, x क्यूब बाई 2। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया, डन डन, इजी है भाई साहब। यहां पे लिख दो कितना है, -36 वाई का क्यूब, और यहां पे क्या है 9 वाई का स्क्वायर। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, है ना। और इसको उड़ाओगे तो एक बचेगा इधर, 3 माइनस 2 1, तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, -4y। सिंपल। ये लंबा चौड़ा भाई साहब मेरे हिसाब से तो मत करो। ठीक है, करना है कर सकते हैं आप इजी तरीके से, तो इसको भाई साहब डिवाइड करो, ये लंबा चौड़ा भाई साहब। ठीक है, 9y स्क्वायर। मैं जो आपको मेथड बोल रहा हूं, क्या उसमें कोई चैलेंज आपको लग रहा है? नहीं, तो फिर वो इसी मेथड से कर लो। अगर आपको लग रहा है इस मेथड से करना है तो कर सकते हैं, लंबा चौड़ा चलेगा आपका। 1 मिनट का सवाल 5 मिनट लगेगा, तो ये सब करोगे तो आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो वही -4y आ गया। ठीक है, इट्स गोइंग टू गिव यू -4y। कर सकते हैं भाई साहब इसको फटाफट।
हो गया, डन। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ये है 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 11 क्यू आर का स्क्वायर। 11 6 66 क्यू और ये क्यू कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर और ये आर कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया बोलो, 6 पी क्यू आर। सिंपल भाई साहब, खत्म। ठीक है, 6 पी क्यू आर। सो ये हो गया भाई साहब आपका 66। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। थर्टी फोर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, और यहाँ पे क्या है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। ये जेड क्यूब और जेड क्यूब कैंसिल हो गया भाई साहब। ठीक है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक्स और ये स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है भाई साहब? तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई साहब क्या, 51, इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। डन 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 हो गया भाई साहब। यहां पे आपका हो गया 12 ए स्क्वायर 8 बी 8, तो 12 ए रेस टू 8 और बी रेस टू 8 डिवाइडेड बाई 6 ए रेस टू 6 बी रेस टू 4। ये माइनस में है, 6 2 जा 12, ये भाई साहब हो गया 2, ये हो गया भाई साहब आपका 4, तो ये हो गया -2 ए स्क्वायर बी रेस टू 4। सिंपल। ठीक है, इतना लंबा भाई साहब करने जाओगे, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, आएगा आंसर उतना ही, -2 ए स्क्वायर बी रेस टू 4। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं, 5x स्क्वायर -6x है डिवाइडेड बाई 3x। तो पहली बात तो देखो इनमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन निकालो भाई साहब। ठीक है, और कुछ कॉमन है, 5 और 6 में और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मैंने x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 5x, एक x बाहर आ गया ना भाई साहब, और क्या बचेगा बोलो -6, 5x -6, इसका कितना है बोलो 3x, तो ये आपका 3x, ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x -6 अपॉन 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 5x -6 अपॉन 3। ठीक है, आर वी डन? ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
इसमें से भाई साहब अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो? सिर्फ वाई। देखो सबसे कम कौन सा है, ऐसे ऐसे मत सोचो वाई, भाई वाई 8 है, वाई 6 है, वाई 4, तो वाई 4 को कॉमन निकाल सकते हैं ना भाई, जो सबसे कम है वो वाई 4 है, निकाल सकते हैं बोलो? चलिए सीधा निकालो ना भाई साहब, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। वाई 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3y⁴ हो जाएगा, 4 तो बाहर निकल गया भाई साहब इसका। इसमें कितना, 6 में से 4 बाहर निकला हुआ, तो कितना बचा 2, तो ये हो जाएगा -4y²। ठीक है, इसमें चारों के चारों बाहर निकल गए, तो ये हो गया +5। बाकी 3, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, y⁴ से। कैंसिल हम बस इतना आंसर आ गया वैसे। क्या अरे इसमें से ये गया ना, बाहर निकाला ना तुमने 4। नहीं ये तो नीचे है भाई साहब, y4 मतलब इनमें से देखो ये 3y⁴ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 × y × y × y × y, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लंबा मेथड है भाई साहब। अभी तुम लिख रहे हो भाई साहब क्या, 4y⁶, मतलब 4 × y × y × y × y × y × y, ठीक है, और फिर क्या है 5y⁴, मतलब 5 × y × y × y × y। अब निकालो y⁴। अगर मैं y⁴ देखो 1 2 3 4, कम से कम 4 y तो सब में है, ये y⁴ मैंने निकाला, क्या बचा अंदर देखो 3y⁴। समझ में आ रहा है, 4 y बच रहा है इसके, इसका 4y⁴ और इसके चारों y चले गए, तो ये 5, यही है बस। तुमको करना है ऐसे कर सकते हो, ये लंबा प्रोसेस है भाई साहब। ठीक है, अगर y⁴ तुमने बाहर निकाला है तो कुछ नहीं करना, y⁴ में से 5⁴ बाहर गया तो कितना बचा y⁴। y⁴ में से y⁴ बाहर गया तो कितना बचा y⁴। y⁴ में से पूरा y⁴ बाहर गया तो कितना बचा 5। सिंपल, समझ में आ रहा है ये। और नीचे y⁴ क्योंकि डिवीजन में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वरना आप इस लंबे तरीके से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये क्लियर है? ओके, तो आपका यहाँ पे y⁴ बाहर निकाला आपने, देखो इस तरह से करना है, तो ये कैंसिल, बस आ गया आंसर। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया भाई साहब, इसमें देखो बता, सबसे कम वाले को निकालो, सिंपल। x³ है, स्क्वायर है और स्क्वायर है, x का सबसे कम वाला कौन सा हो गया, स्क्वायर। चलिए स्क्वायर बाहर निकालो। अब बोलो भाई साहब, यहां पे 8 तो पहले से बाहर निकला हुआ है, ठीक है, y² है, y³ है, y² है, तो y² बाहर निकालो। z² z² तो z² बाहर निकालो। अंदर क्या बचेगा बोलो, इसमें से y² और z² तो बाहर ही है और x² बाहर है, तो क्या बचा x, सिंपल x बचा बस। अब इसका बोलो क्या बचेगा, नहीं सिर्फ y बचेगा, ये y³ है जिसका y² बाहर गया तो y बचेगा। इसका क्या बचेगा बोलो, z। ठीक है, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, 4x² y² z² से, z² कैंसिल, y² कैंसिल, x², ये 2 × x + y + z। समझ में आता हूं, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो मुद्दा क्या है भाई साहब, जब जो सबसे छोटा वाला पावर वाला होगा उसको बाहर निकालो, फिर हायर पावर से उसको माइनस करते रहो। ठीक है, हायर पावर से भाई साहब, ये भाई साहब मार देगा तो मर जाएगा इंसान, है ना। इसको सीन भी कितना बड़ा है, बाप रे बाप, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब कितना, 1, तो ये हो गया आपका x² x + y + z, ये कैंसिल हो गया।
So what you get is 2 into x plus y plus a. Clear? Okay. x cube plus 2x square plus 3x divided by 2x. चलिए भाई साहब फटाफट. डन. हो गया भाई साहब. इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो बोलो. x क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है भाई साहब आपका 2x. कैंसलम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2. बस हो गया आंसर ये. ठीक है. तेरे एग्जाम कब से है? 19, मतलब जैसे स्कूल. आज कितना हो गया भाई साहब? 16. और तुम्हारा कौन सा चैप्टर बाकी है? एज ऑफ एडोलेसेंस पूरा बाकी है. और मैथ्स में, साइंस में ये बाकी है, और एसटी में मेजर क्रॉप्स. ये तो भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा चैप्टर होगा एनसीईआरटी में. तुम्हारा और तुम्हारा मैथ्स में फैक्टराइजेशन भी चल रहा है, बस इतना ही है. बाकी हाँ, उस दिन तो बोला कुछ भी बाकी नहीं है. तभी तो बोला तू यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है. मैसेज में क्या है? मैसेज पढ़ूं तेरा? तू यार आदमी बड़ा अतरंगी है, कुछ कभी बोलता है कुछ कभी बोलता है. हाँ. ये क्या तूने लिखा है ना शिवांश? नो वन सर इन माई सिलेबस अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन विच इज गोइंग इन क्लास. क्या भेजा है तूने? ये होमवर्क है तेरा? बता ना, तेरा ही मैसेज पढ़ रहा हूं मैं. ओके, एंड व्हाट आर द रिमेनिंग, मैंने पूछा है देख. ओके, एंड व्हाट आर द रिमेनिंग लेसन्स इन मैथ्स एंड साइंस? नो वन सर इन माई सिलेबस अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन इज ओनली. बस ये लिखा है, तूने लिखा है. जाके अपना मैसेज चेक कर, यहाँ पे होमवर्क डाला है तूने. भाई जो कर रहा है वही मैं बोल रहा हूं ना. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस, तूने ही मैसेज भेजा, ये मैंने कोई डिलीट नहीं किया इसमें. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे.